नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक की बात मानी है। याचिकाकर्ता का इसमें यह कहना है और इस पूरे मामले में अब सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ विषय और देखने को मिलेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। दरअसल अब तक इस पूरे मामले में जो तथ्य सामने आया उसमें बताया गया कि पेपर लीक हुआ और इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई। अब कोर्ट में इस पूरे मामले की जो सुनवाई जारी है, नीट मामले पर एनटीए ने पेपर लीक की बात को माना, ऐसा याचिकाकर्ता का कहना है। और इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट क्या कुछ तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और कोर्ट की टिप्पणी क्या रहती है, या कोर्ट आगे इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई तक इसे ले जाने के दौरान क्या तथ्य और क्या आधार देता है, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता का ये कहना है कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसमें पेपर लीक की बात को माना है। एनटीए ने पेपर लीक की बात को मानकर इसे मजबूती दी है। एनटीए ने ऑल इंडिया रैंक जारी नहीं की, याचिकाकर्ता का इसमें यह भी दावा है और कहना है कि ऑल इंडिया रैंक क्यों नहीं जारी की गई, ये भी एक गंभीर प्रश्न है। बहरहाल चूंकि एग्जाम सेंटर के अनुसार जो परिणाम है वो जारी किए गए थे, जब दोबारा परीक्षा हुई अभ्यर्थियों की संख्या भी इसमें कम हो गई थी। हालांकि एनटीए ने पेपर लीक की बात को माना है, ऐसा याचिकाकर्ता का कहना है और दावा किया गया इस पर। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक की बात को माना और एनटीए ने ऑल इंडिया रैंक जारी नहीं की, ऐसा याचिकाकर्ता का कहना है। दोनों ही बातों को याचिकाकर्ता के द्वारा दावे की तरह रखा गया और नीट में अब आगे क्या स्थिति रहेगी, क्या सुनवाई के दौरान तथ्य सामने आ रहे हैं, ये जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी शंकर आनंद के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, क्या डिटेल मिल पा रही है? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और तकरीबन 15-20 मिनट पहले ये सुनवाई जो है शुरुआत हुई है, जिसमें कि आज इस सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.वी. परदीवाला और इसके साथ साथ जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। और इस मामले पर जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, याचिकाकर्ता के वकील जो है नरेंद्र हुड्डा, उनके द्वारा एनटीए के रिजल्ट ऑनलाइन लेने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट को इस मामले की जानकारी दी। देखिए, जिस तरह से इस मामले पर नीट से जुड़े मामले पर 2 दिन पहले रिजल्ट आया और रिजल्ट में कई जो बारीकियों को साफ किया गया था एनटीए के द्वारा, तो उन तमाम बारीकियों में से भी कुछ ऐसे पहलू को आज कोर्ट के सामने रखा गया है कि कहां कहां किन तरह की दिक्कतों का सामना हुआ है, उन तमाम मामलों पर जानकारी दी गई है। जिस तरह से नीट जुड़े मामले पर जिस तरह से तमाम एक दिशा निर्देश जो है पहले कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था, उसके उस संबंधित मामलों पर याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा उन तमाम मसलों को विस्तार से बताया गया है कि नहीं, अभी भी उस मामले पर कहां कहां दिक्कतें हुई है। और इसके साथ ही वकील हुड्डा ने यह भी दलील दी कि एनटीए ने जो रिजल्ट वेबसाइट पे प्रकाशित किया है उसमें छात्रों के रोल नंबर तक नहीं दिए गए हैं। इसके साथ ही एनटीए ने रोल नंबर की जगह को सीरियल नंबर दिए हैं और आंखों में साफ है कि वो सीरियल नंबर भी रोल नंबर के क्रम से नहीं दिए गए हैं, यानी कि मनमाने तरीके से सीरियल नंबर दिए गए हैं। इस मसले को आज कोर्ट के सामने रखा गया, कोर्ट के सामने बताया गया। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि जो सीरियल नंबर का जो मसला है, उस मसले में बताया कि जिससे चलते कि किसी भी सेंटर विशेष के किसी भी रूम में एग्जाम दे रहे कैंडिडेट्स के बारे में पूरी सटीक सूचना मिल पाना संभव नहीं है। और एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो रिजल्ट है, रिजल्ट के आने के बाद जिस तरह से सीरियल नंबर देना, उसका क्रमांक और उससे संबंधित जो तमाम जानकारियां देने का एक निर्देश दिया गया था, तो देखना लाजमी होगा कि आज याचिकाकर्ता के द्वारा जिस तरह से इन तमाम बिंदुओं को, तमाम पॉइंट्स को आज कोर्ट के सामने रखा जा रहा है, कोर्ट अब उस मामले पे क्या प्रतिक्रिया देगी। हालांकि भी याचिकाकर्ता के द्वारा जो उनके वकील है हुड्डा, वो तमाम बारीकियों को कोर्ट के सामने रख रहे हैं। और वकील जो है याचिकाकर्ता के वकील, उन्होंने ये भी बताया है कि पूरी परीक्षा आयोजित करने का तरीका इतना कमजोर है कि इससे भरोसा नहीं हो रहा है और हर स्तर पर लीक की संभावना है। इसके साथ ही एनटीए भी मानती है कि लीक हुआ है, तो वो मानते हैं कि व्हाट्सएप पे भेजा गया है। हालांकि इस मामले पर बिहार पुलिस के द्वारा जो अभी तक काम हुआ है उसके बारे में भी चर्चा हुई है और याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा यह बताया गया कि बिहार पुलिस की जांच में बयानों में कहा गया है कि लीक 4 मई को हुआ था और संबंधित बैंकों में प्रश्न पत्र जमा करने से पहले हुआ है। तो एक तरफ कहते हैं, निश्चित तौर से कह सकते हैं कि अब कोर्ट के द्वारा से क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा, क्या क्या इन बिंदुओं पर किस तरह से
दिशा निर्देश दिए जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो कहा जा सकता है कि बेहद महत्वपूर्ण आज सुनवाई कोर्ट में चल रही है। आप नजर बनाए रखिएगा शंकर, आगे इस पर डिटेल्स और लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।